हेलो पीपल, वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ लॉस ऑफ मोशन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो अगर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये नहीं मालूम, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप एंड तक देखिए और मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको इस वीडियो के बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो के एंड में हम एक छोटा सा एक्सरसाइज भी रखे हैं जिससे आपको और हेल्प मिलेगी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को बेहतर वे में समझने के लिए। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो डिस्टेंस को और डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए आइए हम एक स्टोरी देखते हैं। ठीक है, इस स्टोरी में कुछ कैरेक्टर्स है। सबसे पहला तो है हमारा नोबिता और दूसरी है शिजुका। ठीक है, तो नोबिता और शिजुका ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं जैसा कि आपको मालूम है। और नोबिता को ना शिजुका के साथ खेलना बहुत पसंद है। तो नोबिता एक बार अपने घर से शिजुका के घर की तरफ जाने के लिए सोचता है और बीच में उसको एकदम स्ट्रेट रास्ता दिखता है। तो वो बोलता है चलो मैं इसी रास्ते को चूज़ करता हूँ और आगे जाता हूँ। लेकिन जैसे ही वो आगे जाने का सोचता है वो देखता है कि रास्ते में कौन है, जियान। अब आपको मालूम है जियान जब भी नोबिता को देखता है वो उसे बेसबॉल खेलने लेके जाना चाहता है। ठीक है, तो अगर नोबिता उसके सामने आ गया तो पक्का जियान उसे अपने साथ लेकर चला जाएगा। तो नोबिता सोचने लगता है कि यार अब मैं क्या करूँ। फिर उसे एक आइडिया आता है और वो बोलता है कि यार मैं इस रास्ते को क्यों चूज़ करूँ, मैं एक काम करता हूँ कुछ अलग जगह से चले जाता हूँ। तो वो क्या करता है नोबिता, वो कुछ ऐसे रास्ते से जाता है, वो अपना रास्ता ही चेंज कर देता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो ऐसे जाने की जगह वो इस रास्ते से जाता है। तो इस रास्ते में वो इस तरफ 5 मीटर जाता है और फिर इस तरफ 10 मीटर जाता है। ठीक है, अगर वो इस रास्ते से जाता तो वो सिर्फ 7 मीटर में ही पहुंच जाता। ठीक है, बट वो क्या चूज़ करता है, वो दूसरा रास्ता चूज़ करता है। वो यहाँ से यहाँ जाता है और फिर यहाँ जाता है। और भी कोई रास्ता था क्या उसके पास? हाँ था ना सर, वो यहाँ से भी जा सकता था। वो चाहता तो ऐसा कर सकता, वो इस रास्ते से जाता, वो 10 मीटर इस तरफ और फिर 5 मीटर इस तरफ चला जाता, तो भी वो शिजुका के पास पहुँचता। ब्रिलियंट। क्या उसके पास और भी कोई रास्ता था? हाँ सर, एक और रास्ता था। अगर वो ऐसे चला जाता तो भी वो शिजुका के पास पहुंच जाता। शायद इसमें उसको सिर्फ 10 मीटर ही लगता। बहुत अच्छा। और कोई रास्ता था? सर मैं बताऊँ आपको, यहाँ पे नंबर ऑफ उसके पास वेज है। वो बहुत सारे तरीके से शिजुका के पास जा सकता है इस रास्ते के अलावा। करेक्ट। तो अब यहीं पे हमको डिस्टेंस को समझना है। तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस नथिंग बट एक्चुअल पाथ चूज बाय एन ऑब्जेक्ट। पाथ मतलब रास्ता। अरे जो पाथ सिलेक्ट कर रहा है, जो रास्ता सिलेक्ट कर रहा है ना, उस रास्ते का एक्चुअल लेंथ क्या होता है उसी को आप डिस्टेंस बोल सकते हो। मतलब सपोज़ ये जो नोबिता है ना, नोबिता शिजुका के पास जाने के लिए इस रास्ते को चूज़ करता। ठीक है, तो मैं बोलता जब वो यहाँ से यहाँ पर पहुँचता और शिजुका उससे पूछती, अरे नोबिता तुमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? तो नोबिता कहता मैंने ना 5 + 10 15 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो शिजुका बोलती है अरे पर मेरा घर तो तुम्हारे घर से 7 मीटर की दूरी पर है, तुमने 15 मीटर ट्रैवल कर लिया। हाँ, नोबिता ने 15 मीटर ट्रैवल किया, ये उसका क्या था, डिस्टेंस। तो आपको एक बात समझ में आया, डिस्टेंस चेंज होता रहता है। किस पे डिपेंड करता है डिस्टेंस? डिस्टेंस डिपेंड करता है रास्ते पर, डिपेंड करता है आपने कौन सा रास्ता चूज़ किया है। अगर आप लंबा रास्ता चूज़ करोगे तो आपका डिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर आप छोटा रास्ता चूज़ करोगे तो आपका डिस्टेंस कम हो जाएगा। अगर आप मीडियम रास्ता चूज़ करोगे तो आपका डिस्टेंस है वो भी मीडियम रहेगा। तो होप आपको समझ में आया होगा डिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो चलो आ जाओ डिस्टेंस का डेफिनेशन देखते हैं। तो डिस्टेंस कैन बी डिफाइन एज दी लेंथ। अच्छा, किसका लेंथ? जो भी पाथ आपने सिलेक्ट किया है ना, जो भी रियल पाथ आपने सिलेक्ट किया है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हाँ, एक्चुअल पाथ, यानी जो आपने एक्चुअल रास्ता सिलेक्ट किया है ना, एक्चुअल पाथ किसने लिया? ऑब्जेक्ट ने। तो ऐसा बोलूँ, टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉरी, डिस्टेंस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। तो आई होप आपको डिस्टेंस क्या होता है ये समझ में आ गया रहेगा। जो भी आपने पाथ चूज़ किया उस पाथ का लेंथ आप मेजर कर लो और उसी को क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। ओके सर, और कुछ है डिस्टेंस के बारे में? यस,
आपको एक बात बता दूं, मैं डिस्टेंस कभी भी ये नहीं चेक करता कि आप कैसे आ रहे हो, किस डायरेक्शन में घूम रहे हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डायरेक्शन है। आप इस डायरेक्शन में गए फिर इस डायरेक्शन में गए, आप इस डायरेक्शन में गए फिर इस डायरेक्शन में। अगर आप ऐसे जाते हो तो आप नंबर अपना डायरेक्शन चेंज करते 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 इधर पहुँचते, ठीक है। तो ये जो है ना डिस्टेंस, ये डायरेक्शन पे कभी डिपेंड नहीं करता। ये जो डिस्टेंस है ना, ये सिर्फ पाथ पे डिपेंड करता है, आप जो पाथ ले रहे हो, यानी कि इनडायरेक्टली ये नंबर पे डिपेंड करता है। नहीं समझा आपको? कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपको, फिलहाल बस यही समझना है, आगे आपको वीडियो में समझेगा। अभी फ़िलहाल आप ये समझ लीजिए कि जो डिस्टेंस होता है ना, ये स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी। ओके, जिनको नहीं मालूम मैं बता दूं, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। फिजिक्स में स्केलर क्वांटिटी का मतलब एक ऐसा क्वांटिटी होता है जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब कुछ अनपढ़ होंगे जिनको मैग्नीट्यूड का मतलब भी नहीं मालूम होगा। सुनो, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू। जैसे कि यहाँ पे 10 मीटर बोला मैंने, 5 मीटर बोला, तो ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है, सिंपल वैल्यूज़ है। तो आप ना डिस्टेंस को सिर्फ सिंपल वैल्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पे अगर शिजुका आपसे पूछे भाई तुमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो नोबिता क्या बोलेगा? 15 मीटर। उसने क्या किया? मैग्नीट्यूड बताया, बस मैग्नीट्यूड बता देगा, शिजुका समझ जाएगी अच्छा इसने ये वाला पाथ चूज़ कर लिया। ठीक है, क्या क्लियर रहेगा? पक्का? कोई तकलीफ यहाँ तक नहीं? तो जो डिस्टेंस है ना, वो स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। याद रखना, ये लेंथ है, ठीक है, एक टाइप का ये लेंथ है, और लेंथ को हम लोग मीटर से क्या करते हैं, इसका यूनिट जो होता है वो मीटर होता है, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस का भी ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर होगा। क्या होगा? मीटर। याद रखना, ठीक है क्या? अच्छा, इसको मेजर करने के लिए कोई फार्मूला है क्या? नहीं, फार्मूला तो इसका कोई अवेलेबल नहीं है, पर हाँ आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हो डिस्टेंस को। क्लियर रहेगा क्या? पक्का? तो आई होप आपको डिस्टेंस क्या होता है ये समझ में आया होगा। आइए कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा जो नोबिता है ये शिजुका के पास पहुंच चुका है, और हमारा जो जियान है वो नोबिता को ढूंढते ढूंढते उसके घर पर आ गया। अब उसके घर पर उसे डोरेमोन मिला। जियान ने डोरेमोन से पूछा, डोरेमोन नोबिता कहाँ पर है? अब डोरेमोन डर गया। डोरेमोन बोला, अगर मैंने बता दिया इसको तो नोबिता मेरे ऊपर भड़केगा। तो नोबिता जी, जो डोरेमोन है, इसने जियान को कुछ नहीं बताया। तो जियान ने ज़बरदस्ती डोरेमोन से गैजेट ले लिया पता करने के लिए कि नोबिता कहाँ पर है, और उस गैजेट में लिखा था नोबिता आपसे 7 मीटर की दूरी पर है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, उस गैजेट में क्या नोबिता और जियान के बीच का डिस्टेंस बताया गया है? नहीं, डिस्टेंस नहीं बताया। अगर डिस्टेंस होता तो आप बोलते फिर 15 मीटर है ना। नहीं, वहाँ पे डिस्टेंस ही, वहाँ पे बताया गया है लोकेशन। वहाँ पे क्या बताया गया है? लोकेशन। गैजेट के अंदर बताया कि जियान और नोबिता के बीच का टोटल दूरी कितना है, इन दोनों के बीच में कितना दूरी है, मिनिमम कम से कम कितना दूरी है। अब जियान ये सुनते ही कि नोबिता मुझसे 7 मीटर दूरी पर है, वो कंफ्यूज हो गया। वो बोला कि यार 7 मीटर दूरी पर है, पर कहाँ? 7 मीटर इधर, 7 मीटर इधर, 7 मीटर नीचे, 7 मीटर इस बाजू, कहाँ पर? तो फिर गैजेट के अंदर एक और ऑप्शन था डायरेक्शन का। उसने डायरेक्शन पे क्लिक किया तो उधर लिखा था 7 मीटर नॉर्थ ईस्ट। क्या लिखा था? 7 मीटर नॉर्थ ईस्ट। तो 7 मीटर नॉर्थ, नॉर्थ मतलब इस तरफ, और नॉर्थ ईस्ट मतलब ऊपर। तो वो समझ गया 7 मीटर नॉर्थ ईस्ट, यानी कि इधर पे अगर जियान है तो नोबिता 7 मीटर नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर होगा, और एग्जैक्ट वो यहाँ पर था। तो ये जो गैजेट ने बताया ना, इस गैजेट ने बताया यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वापस से सुनो, डिस्प्लेसमेंट आपको बताता है लोकेशन के बारे में। कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का लोकेशन क्या है आपको वो बताता है, और लोकेशन बताने के लिए आपको मैग्नीट्यूड तो बताना ही है, साथ में आपको बताना है डायरेक्शन, यानी कि विथआउट डायरेक्शन आप लोकेशन नहीं बता सकते। अच्छा सर, कोई आसान तरीका है क्या डिस्प्लेसमेंट को समझने का? यस, चलो मैं आसान तरीका आपको बताता हूँ। सीधा आप बोलो, कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में कम से कम जो दूरी होगी ना, कम से कम जो डिस्टेंस होगा ना, उसी को आप क्या बोलोगे? डिस्प्लेसमेंट। अब ये नोबिता का घर था, ये शिजुका का घर है, ठीक है। इन दोनों घर के बीच में कम से कम कितना दूरी है सर? 7 मीटर का। तो यही इनके बीच में क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट निकालना बहुत ईजी है, बस आपको इसमें ना 2 पॉइंट देखना है। एक आपको इनिशियल पॉइंट देखना है, एक आपको फाइनल पॉइंट देखना है। आप जहाँ से स्टार्ट करते हो वो इनिशियल पॉइंट होता है, आप जहाँ पे जाते हो वो फाइनल पॉइंट होता है। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होता है, कम से कम डिस्टेंस होता है, उसी को आप क्या बोलते हो? डिस्प्लेसमेंट। तो क्या यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट है? नहीं। क्या यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट है? नहीं। क्या यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट है? नहीं। क्या यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट है? यस सर, क्योंकि ये क्या है? सबसे कम डिस्टेंस है दोनों के बीच का, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट।
अब आपको ये भी समझ में आ गया कि डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको ये समझ चुका होगा कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो स्केलर क्वांटिटी तो नहीं हो सकता, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लगता है। यहाँ पर मैग्नीट्यूड के साथ, ये वैल्यू के साथ आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ रहा है। तो जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन नहीं बताना पड़े उसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। तो आइए यहाँ पे हम ज़रा सा डिफाइन कर देते हैं डिस्प्लेसमेंट को। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी डिफाइन एज द minimum distance between initial and final position is called displacement। उसी को आप क्या बोलते हो? डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या है? इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्या इतना ही है डिस्प्लेसमेंट? क्या डिस्प्लेसमेंट में इतना हम समझ गए तो हमको पूरी तरह से आ गया डिस्प्लेसमेंट? द आंसर इज़ नहीं। आपको डिस्प्लेसमेंट और थोड़ा समझना है, ठीक है। ये जो वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है एज़ कम्पेयर टू स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस में तो आपको बस इतना ही समझना है, बट डिस्प्लेसमेंट में आपको और भी थोड़ा कुछ समझना है। आइए उसे देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक एग्ज़ाम्पल कंसिडर करता हूँ। आप ऐसा समझिए कि ये जो है ना एक सर्कुलर गार्डन है। क्या है? एक सर्कुलर गार्डन। और एक बात मैं आपको बता दूँ, आपको मालूम होगा डिस्प्लेसमेंट में हम लोग दो चीज़ को देखते हैं। आप बस इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को देखते हो। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो सबसे कम डिस्टेंस होगा उसी को आप डिस्प्लेसमेंट बोलते हो, करेक्ट। तो ध्यान देना पे। तो यहाँ पर एक सर्कुलर गार्डन है और आप सुबह सुबह आए हो जॉगिंग करने के लिए। तो आप यहाँ पर खड़े हो गए, ठीक है। अब आप जॉगिंग कर रहे हो, आप आराम से यहाँ पे भाग रहे हो, ठीक है, रनिंग कर रहे हो। तो आप क्या कि यहाँ से यहाँ पर आए, फिर वापस यहाँ पर आए, फिर यहाँ पर आए। ऐसा आपने टोटल 3 चक्कर इसका लगा के यहीं पर आके खड़े हो गए। अब आप बहुत थक गए रहोगे, आप पानी पी रहे हो, ठीक है। तो किसी ने आके आपसे पूछा, भाई तेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तूने कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया? तो आप बोलोगे, अरे मैं बताऊँ, इसका मैंने 3 चक्कर लगाया, तू काउंट कर ले। मैं बताता हूँ, इसका जो सर्कमफ्रेंस है, यानी कि एक राउंड का जो लेंथ है वो है 10 मीटर। तो आपको लग रहा है कि मैंने तो 30 मीटर का डिस्प्लेसमेंट तय किया। गलत। वो जो 30 मीटर हुआ ना, वो आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं था, वो आपका क्या था? क्या था? डिस्प्लेसमेंट नहीं था, वो आपका डिस्टेंस था। कैसे? डिस्टेंस क्या होता है? आपने जो पाथ सिलेक्ट किया, आपका पाथ क्या था? इधर से इधर तक एक बार, फिर वापस से 2 बार, फिर यहाँ पे 3 बार, ठीक है। तो आपका पाथ इसको 3 बार था। तो आप 3 बार इसको क्या कर लो, मेजर कर लो, प्लस कर लो, 10 + 10 + 10 दैट इज़ 30 मीटर। दैट इज़ 30 मीटर। तो ये आपका क्या हो गया? आपका डिस्टेंस हो गया। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। इनिशियल पॉइंट यहीं पर था, फिर आप यहीं पर आए, फिर वापस राउंड मारा, फिर वापस राउंड मारा, और लास्ट में भी आपका फाइनल पॉइंट भी यहीं पर था। तो फाइनल पॉइंट भी, इनिशियल पॉइंट भी यही, फाइनल पॉइंट भी यही, मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। तो मुझे यही आपको समझाना था। जब भी कोई क्लोज्ड पाथ होता है ना, ऐसे सर्कुलर में हो या स्क्वायर में हो या रेक्टेंगल में हो या ट्रायंगल में हो, कैसा भी, अगर क्लोज्ड पाथ है तो उस पाथ में आपका डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या रहेगा? 0। और डिस्टेंस क्या रहेगा? जितने बार भी आपने उस क्लोज्ड पाथ का राउंड लगाया होगा उतना आपका क्या होगा? डिस्टेंस। तो आई होप आपको अब समझ में आया होगा कि ये डिस्प्लेसमेंट क्या है। यहाँ पे आपको एक और चीज़ मालूम पड़ गया होगा कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, वो 0 भी हो सकता है। बट याद रखना, कभी डिस्टेंस 0 नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है। कितना क्लियर है? अच्छा, आइए ज़रा एक और चीज़ समझते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर एक पॉइंट ए है और यहाँ पर है पॉइंट बी। अब मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, ठीक है। तो मैं क्या देखूँगा? आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, ठीक है। तो मैं क्या देखूँगा? मैं ये देखूँगा कि मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक गया, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था? 3 मीटर, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ यहाँ पे डिस्टेंस कितना हुआ और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? करेक्ट। आपने यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कौन सा पाथ चूज़ किया? ये वाला पाथ। इस पाथ का लेंथ कितना है? 3 मीटर। तो डिस्टेंस कितना हुआ? एब्सोल्युटली 3 मीटर, है ना, क्योंकि यही पाथ आपने सेलेक्ट किया और इस पाथ का डिस्टेंस, इस पाथ का लेंथ कितना है? 3 मीटर। तो आपका डिस्टेंस कितना हो गया? 3 मीटर। अब मैं आपसे पूछता हूँ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप क्या देखते हैं? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। तो ये है इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस। याद रखना, मिनिमम डिस्टेंस। तो इन लोगों के बीच में कम से कम यही डिस्टेंस है। तो यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट
दोनों ही क्या निकला सेम, दोनों ही क्या निकला सेम। तो याद रखना ये पॉसिबल है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो जाए, कभी कभी, हर समय नहीं, बट ये पॉसिबल है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाए, सेम हो जाए। कब सेम होता है, जब भी आपका जो मोशन है ना वो लीनियर हो, जब भी लीनियर मोशन हो यानी कि एक लाइन में, सीधे लाइन में मोशन हो, तो वहाँ पर आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। यहाँ पर सीधे लाइन में नहीं था, इसलिए क्या हुआ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं हुआ। आप पिछले वाले एग्जाम्पल में देखो तो वहाँ पर भी सीधा लाइन में नहीं था, जो सीधा लाइन में था वो तो सेम था, बट जो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी जा रहा था वो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं था। तो कहने का मतलब है जब भी एक स्ट्रेट लाइन में मोशन हो तो वहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, ओके। और कुछ सर इसके अंदर समझना है क्या? नहीं, फिलहाल इतना ही समझना है। एक और बात मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। अभी एक मुझे बात बताइए, सपोज़ आप इस पॉइंट पे हैं, ठीक है, और इस पॉइंट पर जा रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप इधर से इधर चले गए, ठीक है, और फिर आप वापस से यहाँ से रिटर्न यहीं पर आ गए, ठीक है, आप यहाँ पर गए और फिर यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब मैं आपसे बोलता हूँ, बताओ यहाँ पर डिस्टेंस कितना था, और इनके बीच में ये 3 मीटर सेपरेट है एक दूसरे से, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ यहाँ पर डिस्टेंस कितना था। तो आप कहाँ गए, आप यहाँ पर गए फिर यहीं पर आ गए, ठीक है। तो आप यहाँ पर गए, यहाँ से यहीं पर रिटर्न आ गए, ठीक है। आपने पाथ कौन सा चूज़ किया, आपने पाथ चूज़ किया ये वाला, ठीक है, ये वाला पाथ आपने चूज़ किया। तो इस पाथ का लेंथ कितना होगा, 3 मीटर इधर और 3 मीटर इधर, टोटल 3 + 3 6 मीटर। तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस कितना हो गया, 6 मीटर। बट अगर वही मैं बात करूँ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप पाथ नहीं चेक करोगे, आप चेक करोगे पोजीशन। इनिशियल पोजीशन भी यही है, फाइनल पोजीशन भी यही है, इनिशियल भी यही, फाइनल भी यही, तो ये भी क्या हो गया, क्लोज्ड पाथ, यानी यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। बट मेरा ये क्वेश्चन है कि 0 कैसे हुआ। 0 इसलिए हुआ कि जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। इसका मतलब जब आप, ये नॉर्थ डायरेक्शन था, जब आप नॉर्थ में 3 मीटर गए ना तो डिस्प्लेसमेंट हुआ +3, जैसा कि यहाँ पर हुआ था, ठीक है। बट जब आप वापस से अपोजिट डायरेक्शन में, ये नॉर्थ था, या आप साउथ की तरफ वापस से 3 मीटर जब चले गए ना, तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होने की वजह से आपका जो डिस्प्लेसमेंट था वो माइनस में हो गया। क्या सर? हाँ, मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी हमेशा डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। अगर डायरेक्शन चेंज हुआ तो मैग्नीट्यूड भी इसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इसका साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस तरफ 3 मीटर था नॉर्थ डायरेक्शन में, जैसे ही वो इसका डायरेक्शन अपोजिट हुआ, साउथ हुआ, वहीं पर उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया और +3 से -3 हो गया। तो यहाँ पे -3, प्लस माइनस कैंसिल, और आंसर लास्ट में कितना आ गया, 0। तो आई होप आपको ये समझा होगा ये एग्जांपल। तो इससे हमको ये समझ में आया कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर रहेगा, और पॉजिटिव तो है ही, ठीक है। अच्छा, तो इतना ही था आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझना है। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अच्छे समझ गया है तो ये 3 एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ, आप इसको बताइए डिस्टेंस कितना और डिस्प्लेसमेंट कितना है। सबसे पहले आप पहले एग्जाम्पल के लिए बताइए, सोचिए थोड़ा, इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, सोचिए। करेक्ट, यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो होगा, यहाँ से वो यहाँ पर आया और फिर यहाँ से फिर यहाँ पर आया, करेक्ट। ये यहाँ से यहाँ पर जा रहा है और फिर यहाँ से यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा, वो डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, यहाँ से यहाँ पे गया 5 मीटर, फिर +3 मीटर, टोटल 8 मीटर, फिर यहाँ पे 5 मीटर, टोटल 13 मीटर, और फिर यहाँ पे क्या 3 मीटर, टोटल कितना हो गया 16 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो 16 मीटर था। वही मैं अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो आपको क्या देखना है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। इनिशियल यहीं पे, फिर वापस घूम के वापस यहीं पे आ गया, तो क्या हो गया, फाइनल भी यहीं पर। बट कैसे, जब आप यहाँ से यहाँ पर गए नॉर्थ की तरफ 5 मीटर, तो 5 हुआ, +5 हुआ। जब आप इधर से वेस्ट की तरफ आए, डायरेक्शन अपोजिट नहीं है, तो आप माइनस नहीं बोलोगे, आप इसको भी प्लस बोलोगे, ठीक है। ध्यान रखना, जब डायरेक्शन एकदम अपोजिट होता है, जैसे यहाँ पे नॉर्थ से डायरेक्ट साउथ हो गया, तो माइनस साइन मैंने डाला। यहाँ पे देखिए नॉर्थ में जा रहा है तो डायरेक्शन चेंज हुआ बट अपोजिट नहीं हुआ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, माइनस का साइन नहीं डालूंगा, बल्कि मैं +3 ही लिखूँगा, ठीक है। +3 मैंने लिखा। फिर यहाँ पे क्या हुआ, ये अब अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, अब ये साउथ में चला गया। यहाँ पर देखिए वेस्ट में आया था, अब ये साउथ में चला गया। साउथ में चला गया तो नॉर्थ का अपोजिट हो गया, तो डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, अपोजिट। इधर +5 दिया था, इधर आप क्या करोगे, -5 दे दोगे, है ना, क्योंकि ये -5 मीटर है। अच्छा, अब जब आप ऊपर की तरफ जाओगे तो आप क्या चल रहे हो, ईस्ट में चले जा रहे हो। ये जो ईस्ट है ये वेस्ट का अपोजिट हो गया,
तो वेस्ट में आपने प्लस दिया था, तो ईस्ट में आप क्या दोगे, नेगेटिव। तो आप यहाँ पे क्या दे दिए, -3। तो ये प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, आंसर 0। तो इस तरह से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। तो आई होप आपको ये चीज़ समझा होगा। अब आप इसमें बताइए, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, फिर वो यहाँ पे गया 4 मीटर नॉर्थ में, और फिर वो वेस्ट में गया 3 मीटर। ठीक है, आप बताइए यहाँ पे डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है। एग्जैक्टली यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा, 4 + 3 टोटल 7 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पे ये 4 मीटर यहाँ पे, ये 3 मीटर यहाँ पे। इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना है सर, मिनिमम डिस्टेंस इतना है। ठीक है, तो ये आप कैसे निकालोगे, सिंपल, ये देखिए 90 डिग्री पाइथागोरस थ्योरम निकाल सकते हो। तो पाइथागोरस से मालूम पड़ेगा कि ये कितना है, 5 मीटर। तो यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 5 मीटर। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा, है ना। अब इधर बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो आपको हिंट मिल गया होगा। नहीं समझा, चलो मैं बताता हूँ। यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा, देखिए यहाँ से आप यहाँ पर गए, ठीक है, यहाँ से आप यहाँ पर गए हो, तो आपने पाथ ये चूज़ किया, इस पाथ का लेंथ कितना है, 4 मीटर। तो यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा 4 मीटर। ये आपका क्या इनिशियल पॉइंट, ये आपका फाइनल पॉइंट। ठीक है, दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना है, वो भी 4 मीटर। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो गया, 4 मीटर। सिंस इट इज स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इक्वल इन दिस एग्जाम्पल। क्या आपको समझ में आया? अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।